नीतीश कुमार जी की बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। शुरुआत में नीतीश कुमार जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बढ़िया काम किया था बिहार के विकास के लिए, महिलाओं के लिए। इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। कुछ भी हो जाए, लालू जी ने, मैं राजद में नहीं हूँ पार्टी से, लेकिन लालू जी को मैं इस बात के लिए रेस्पेक्ट करती हूँ कि किसी भी हालत में उन्होंने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो जब आपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो ये गति तो होनी ही थी। बार बार मेरा भतीजा लोग बता रहा था कि चाचा, ये लोग जो भाजपा वाला है ये सब अजगर है। आप सोच रहे हैं कि दुलार कर रहा है, ये आपका देहवा का नाप न ले रहा है। जैसे मौका मिलेगा आपको निगल जाएगा तो निकलिए गया ना जी। उनके चेहरे का इस्तेमाल करके इन लोग चुनाव जीतते हैं और इनको दूध में जैसे मक्खी को उठा के फेंक दिया जाता है वैसे किया गया। हम भले ही विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। राज्यसभा में जो व्यक्ति दूसरों को भेजता रहा है वो खुद क्यों जाएगा वहाँ पर। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ प्रिया मेहता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी शैली विनोद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार की मिमिक्री करती हैं। अभी नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, सदस्यता ग्रहण करेंगे। कैसे देख रही हैं? देखिए, हमने शुरुआत में ही कहा था, मेरी पार्टी कांग्रेस और जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, हम शुरुआत से कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी जो है उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव के लिए। क्योंकि जो भाजपा है पार्टी, वो उनका कोई मॉरल और एथिक्स नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये पूरी दुनिया को दिख रहा था, पर नीतीश कुमार जी जो इस चीज़ को नहीं देख पा रहे थे। पता नहीं वो वैसे पक्षी क्यों बन गए जो बालू में अपना सिर शुतुरमुर्ग घुसाए हुए हैं। पूरी दुनिया को उसकी बॉडी दिखाई दे रही है, पर उसको कुछ नहीं दुनिया दिखाई दे रहा है। तो नीतीश कुमार जी को इन्होंने बहुत फुलाया कि, और वो सब पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि उनका इस्तेमाल किया। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अपना एक नाम तो बनाया ही है और महिलाओं में लोकप्रिय भी रहे ही हैं नीतीश कुमार जी। तो उनके चेहरे का इस्तेमाल करके इन लोग चुनाव जीतते हैं, चुनाव चोरी करके और नीतीश कुमार जी के चेहरे का इस्तेमाल करके। उसके बाद जो हमने कहा था, भविष्यवाणी की थी कि बस ये चुनावी दुल्हा है, जो तेजस्वी जी ने भी कहा था राजद में, हमारे यहाँ कांग्रेस में भी लोग बोल रहे थे कि बस ये चुनाव में सिर्फ बाहर है, इनका नीतीश कुमार नहीं है। और वही हुआ, इनका इस्तेमाल किया गया चेहरे का और इनको दूध में जैसे मक्खी को उठा के फेंक दिया जाता है वैसे किया गया। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी। पता नहीं नीतीश कुमार जी को इसकी बू कैसे नहीं लगी। इस तरीके से इनका इस्तेमाल होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भले ही विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। क्योंकि राजनीति अपने जगह पे होती है, लेकिन राजनीति में भी इथिक्स जो होता है, मॉरल, वो भी ज़रूरी होता है। अभी जो मोदी जी हैं, इनके शासनकाल में जो लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि जो इथिक्स और मॉरल कुछ नहीं होता है। लंद फंद देवानंद सारी चीज़ें, ये सब नॉर्मल बातें हैं। ये गलत बात करना, लंद फंद देवानंद करना, ये सब नॉर्मल बातें नहीं हैं। अगर ये नॉर्मल बातें होती तो कांग्रेस की ही सरकार, ये जो बोलते रहते हैं कि उतने समय से कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार अगर होती, अगर ऐसी होती, अनएथिकल, अनडेमोक्रेटिक होती, तो अभी भाजपा की सरकार आ ही नहीं पाती। आरएसएस होता ही नहीं इंडिया में। आपको भी ये लगता है कि नीतीश कुमार खुद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? राज्यसभा के लिए उन्होंने सदस्यता जो लिया है वो खुद से नहीं ले रहे हैं, उनके ऊपर मतलब किसी चीज़ का दबाव है, या भारतीय जनता पार्टी, या फिर? देखिए, ये सिर्फ हम मानते नहीं हैं, जानते भी हैं कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो अपने मन से जो है राज्यसभा में नहीं जा रहे हैं। आप ये बताइए ना कि कौन आदमी जो है एक बार दादा बन गया फिर वो बोलेगा हमको पोता बनने का मन है। अब कोई बीए, मैंने पिछली रील में भी कहा था जो बहुत वायरल हुआ था, कि कोई बीए में पास करके क्या फिर से मैट्रिक की परीक्षा में बैठेगा कोई भी व्यक्ति? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। राज्यसभा में जो व्यक्ति दूसरों को भेजता रहा है वो खुद क्यों जाएगा वहाँ पर? इसका कोई तुक बनता है क्या? और दूसरी बात है कि हम एज अ विपक्षी, भाजपा तो इसी फिराक में ही थी कि नहीं चाहते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री यहाँ पर बने। भले ये विकास के नाम पर, आकाश के नाम पर करते रहे, लेकिन भाजपा का जो मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का जो तरीका है, जो कार्यशैली है, वो हिंदू मुस्लिम ही करना है। अल्टीमेटली ये उनकी आइडियोलॉजी है। दोहरी नीति होती है, डिवाइड करना, रूल करना, जो अंग्रेज करते थे, चाहे डाइवर्ट करते हैं
और डिवाइड एंड रूल करते हैं। ये वो गोरे अंग्रेज़ थे, ये काले अंग्रेज हैं। तो इस तरीके से है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है वो गए हैं। और जो है अब देखिए इनकी जब आ जाएगी, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो देखिए कैसे जो बिहार बचा हुआ था हिंदू मुस्लिम के आग से, कैसे इसी आग में हम लोग भी सब सारे लोग झोंके जाएंगे, आप हम कोई नहीं बचेंगे। और हमें लगेगा कि सही बात है, बढ़िया है, बहुत विकास हो रहा है जी। नीतीश कुमार की मिमिक्री करती हैं और मिमिक्री के जानी भी जाती हैं, कुछ हम चाहेंगे कुछ उस अंदाज में कुछ बोल दीजिए। नीतीश जी के अंदाज में अब तो बिहार छोड़ के जाने वाले हैं, सभी लोग याद करेंगे उनको। देखिए हमको बहुत पछतावा हो रहा है। बार बार मेरा भतीजा लोग बता रहा था कि चाचा ये आप लोग को आपको दुलार नहीं ना कर रहे हैं जी। ये लोग जो भाजपा वाला है ये सब अजगर है। आप सोच रहे हैं कि दुलार कर रहा है, ये आपका देहवा का नाप न ले रहा है। जैसे मौका मिलेगा आपको निगल जाएगा, तो निकलिए गया ना जी। क्या लगता है मौका मिलेगा महागठबंधन में तो आएंगे? हमको मौका लाई कि लोग छोड़ा कहाँ है, बताइए। ज्ञानेश बाबू से मिल करके हमको मौका लाई कि सब कोई छोड़ा है। अपने ज़्यादा ले लिया, हमको कम दे दिया। अब तनी सुन करवट भी बदल रहे हैं तो दर्द न हो रहा है जी। तो आप अपनी मर्जी से न जा रहे हैं? कौन कहता है कि मेरा मर्जी है? ये पूरा बातें फर्जी है। हाँ। हाँ। आपको भी लगता है मैम कि ये दबाव है उनके ऊपर इसलिए जाना चाहते हैं वो? बिल्कुल। देखिए ये बहुत ही इरैशनल बात है। मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई BA की परीक्षा दे करके फिर मैट्रिक की परीक्षा देना चाहेगा। नीतीश जी कभी राज्यसभा क्यों जाना चाहते? तो ये बिल्कुल इनके ऊपर दबाव भी है। और एक जगह और एक शारीरिक रूप से तो कमज़ोर हो ही गए थे, मैं इसे इनकार नहीं कर रही हूँ। और ये भी मैं अचानक से नहीं बोलने लगूंगी कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री कंटिन्यू करते, पर जदयू से ही और भी लोग कोई मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार जी चूँकि मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए, तो जब मानसिक और शारीरिक रूप से भी कोई भी शासक कमज़ोर होता है तो उसका दोहन शुरू हो जाता है ना। ब्यूरोक्रेट्स भी उसका दोहन करते हैं जी। जाने पर याद करेंगी, उनको मिस करेंगी, क्या ऐसी चीज़ें उनकी अच्छी लगी आपको? देखिए नीतीश कुमार जी की बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। शुरुआत में नीतीश कुमार जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बढ़िया काम किया था बिहार के विकास के लिए, महिलाओं के लिए। इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है शुरुआत में। लेकिन बाद का जो वो भाजपा के साथ मिल कर के गए, तो जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन हो जाता है। तो फिर ये तो बात हो गई ना कि महागठबंधन में थे तो सब कुछ ठीक था, जैसे भाजपा में गए तो फिर वो काम गड़बड़ा गए, उनकी चीज़ें सही नहीं हो रही थी। नहीं, सबसे मुख्य बात होती है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, आपके दर्शकों को, कि मुख्य बात विचारधारा होती है। अगर आइडियोलॉजी नहीं तो क्या। नीतीश कुमार जी से मेरी शिकायत यही है कि नीतीश कुमार जी अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। कुछ भी हो जाए, लालू जी ने, मैं राजद में नहीं हूँ पार्टी से, लेकिन लालू जी को मैं इस बात के लिए रेस्पेक्ट करती हूँ कि किसी भी हालत में उन्होंने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और नीतीश जी ने दबाव में, कुर्सी के लालच में विचारधारा से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो जब आपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो ये गति तो होनी ही थी, आज नहीं तो कल। एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर चयन होना है, अब सबकी निगाहें टिकी है कि कौन होगा, कौन आएगा, कैसे आएगा, और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि किस जात से आएगा। देखिए सबका नज़र नहीं टिका हुआ है, हमरो नज़र टिका हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सब मेरा बेटवा को कुछ बनने देगा जी। सम्राट बाबू इतना विराट होते जा रहे हैं कि इतना विराट हो जाइएगा सम्राट बाबू तो हम लोग का काट न हो जाएगा, हम लोग जाएंगे। मतलब जदयू जो है उसको भजयू होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री थी शैली, इन्होंने साफ तौर पे कहा। बहरहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। प्रिया मेहता की रिपोर्ट पटना से।